हेलो एवरीवन। आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट को रिवाइज कराऊंगा। मैं लिखूंगा कुछ नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। आज मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरा का पूरा चैप्टर बताऊंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या था। एक्चुअली न्यूट्रिशन इन प्लांट की जब शुरुआत हुई थी तो ये हुआ था कि एनिमल हो चाहे प्लांट हो वो उनको जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है, न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस टू टेक अ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड देन यूटिलाइज बाय आवर बॉडी। तो वो एक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूट्रिएंट लेते हैं और उस न्यूट्रिएंट को जो है बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या तरीके को होते हैं? बेसिकली दो तरीके को होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन का मोड ऑफ तरीका है, वो तरीका है जिससे खाना जो है वो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। तो ऑटोट्रॉपिक में प्लांट आता है जो खाना अपना खुद बनाता है, यानी कि ग्रीन प्लांट विच सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the presence of sunlight captured by this light captured by the chlorophyll is called the process. This process is called photosynthesis. तो वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इसी प्लांट को अगर एनिमल खाता है, ह्यूमन खाता है, एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड अपॉन प्लांट एंड एनिमल टू टेक द फूड, टू ईट द फूड। तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, हमें बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या था, वो तो फोटोसिंथेसिस था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या। तो फोटोसिंथेसिस में आपको जो है कंप्लीट क्या होता है कि सनलाइट की जगह लाइट एनर्जी होती है, उसमें ग्रीन लीफ होता है। ये ग्रीन लीफ क्या करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और ये एटमॉस्फेयर से लेकर स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर जाता है, रूट के जरिए वाटर और मिनरल लेता है और उसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस को कैप्चर करता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं from the carbon dioxide, water in the presence of sunlight energy captured by the chlorophyll pigment is called photosynthesis। फिर उसके बाद आता है कि और कौन कौन से ग्रीन प्लांट है जो अपना खाना बनाते हैं। वैसे ही एल्गी होता है, काई कहते हैं, जो पॉन्ड्स में या स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होता है। एल्गी वो भी ग्रीन होता है, वो स्लिमी होता है और पैचेस लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखेंगे ग्रीन ग्रीन दिखता है आपको पॉन्ड में या वाटर में। तो वो इसलिए दिखता है क्यों, क्योंकि वहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, ग्रो कर जाता है, जिसको हम एल्गी कहते हैं। ये एल्गी के अंदर भी ये ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए ही बनाया जाता है। तो अब प्लांट को क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए बनते हैं, लेकिन उसको प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन कहां से आएगा? तो एक्चुअली नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, वो भी एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन लीफ वगैरह नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन सॉइल के जरिए डिफ्यूज हो जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, इस नाइट्रोजन के यूजफुल फॉर्म में बनाता है। तो ये वाटर के जरिए, रूट के जरिए प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके और प्रोटीन और फैट का भी जो है उसको भी अपना यूज कर लेता है, वो भी प्रोटीन बना लेता है, वो भी कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि एक्चुअली कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि खाना नहीं बना पाते हैं। तो वो खाना नहीं बना पाते तो क्या करेंगे, वो प्लांट होते हैं जो खाना बना लेते हैं, जिसको होस्ट बोलते हैं, वो उसके ऊपर चढ़े होते हैं। येलो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो बेस्ट एग्जांपल अमर बेल बोलते हैं, जिसको कसकटा बोलते हैं, अमर बेल बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये पैरासाइट की तरह होता है। जो होस्ट है, जो ग्रीन प्लांट है, जो ट्री है, वो खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं और ये जो क्लाइम किए रहते हैं पैरासाइट बोलते हैं, जो कि मेहमान आते हैं लेकिन पैरासाइट बनते हैं, वो वहां से ले लेते हैं। तो इसलिए उस प्लांट का जो है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। और वो प्लांट जिसके ऊपर ये चढ़ा होता है उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो ये होस्ट और पैरासाइट की कहानी थी। उसके बाद जो है और क्या क्या तरीका होता है, तो होता क्या है कि प्लांट में क्या होता है कि एक और तरीका है जिससे वो खाना जो है भर पेट नहीं कर पाता है। फोटोसिंथेसिस तो होती है, क्लोरोफिल होता है उस प्लांट पे, लेकिन उतना खाना नहीं बना पाता जितना उसको जरूरत होती है, उसकी भूख कुछ ज्यादा ही होती है। तो उस तरह के प्लांट क्या करते हैं, वो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं। वो क्या करते हैं, एक जो है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर ट्रैप, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। लीड होती है, वो बंद हो जाती है, उसमें डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें वो जो बैक्टीरिया जो होता है, वो इंसेक्ट होता है, वो इंटरकल कर जाता है, फिर उसको जो है वो
सॉल्यूशन फॉर्म में, फिर उसको जो करके वहाँ से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। उसके बाद जो आता है आपको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पुराना लकड़ी हो, सड़ गया हो, वहाँ पे आप देखेंगे मशरूम डेवलप कर जाता है। ठीक है, वो मशरूम क्या करता है, बेसिकली वो क्या करता है कि वो डिके मटेरियल, सड़े गले हुई चीज़ों को पाया जाता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर ब्रेड होता है, अगर देखेंगे आप कभी कभी फफूंदी लग जाती है, वो फंगस होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, और वो छोड़ से जो होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाता है ब्रेड के अंदर। वो फंगस सॉल्यूशन फॉर्म में सक करता है, न्यूट्रिएंट लेता है। तो इस तरह के मोड ऑफ जो होते हैं उसको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और वो फंगस को सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो होते हैं हम लोग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। उसके बाद आता है एक दोस्ती की कहानी आती है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आता है, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कि जैसे ट्री हुआ और रूट फंगस हुआ, तो उसमें क्या होता है, ये कैसे दोस्ती करके रहते हैं। ट्री क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फंगस क्या होता है, उसको वाटर और मिनरल जो है सप्लाई करता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है उसको लाइकेन बोलते हैं। ये एल्गी और फंगस का रिलेशन होता है। एल्गी क्या होता है, ग्रीन होता है, उसके क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो वो एल्गी क्या करता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट के जरिए खाना बनाता है, और वो फंगस लेता है, और फंगस बदले में क्या करता है, वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो इसको बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये रिलेशनशिप को लाइकेन बोलते हैं। और मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन या जो कि मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैसे पूरी होती है, तो सपोज करिए फर्टिलाइजर के जरिए पूरी होती है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है वो वहाँ पे बैक्टीरिया फिल करते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, जैसे जितने भी दाल वगैरह होता है उसमें राइजोबियम होते हैं, लेग्यूम प्लांट में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट को जो है वाटर, मिनरल, शेल्टर से करते हैं, और प्लांट के जरिए वो खाना लेते हैं। तो ये आपका जो है कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, जिसमें हमने क्या क्या बोला, हमने पढ़ा जो कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपका जो है एल्गी क्या होता है, उसके बाद जो है आपका होस्ट और पैरासाइट क्या होता है, फिर आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, और उसके बाद सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, और लाइकेन क्या होता है। कि ये आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। अब मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए।